दोस्तों मुझे पता है मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन क्या करें, क्वालिटी के लिए टाइम लगता है एंड आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। दोस्तों बढ़ते हैं पहली डिटेल की तरफ। यहाँ हम छोटे देवा को एक पहलवान को मारते हुए देखते हैं। ये उसी सीन का कंटिन्यूएशन है जो हमने फर्स्ट ट्रेलर में देखा था, जहाँ देवा वरदा को खींच के लेके जा रहा होता है। इसका शर्ट आप नोटिस कर सकते हो, सेम शर्ट। अरे देवा छोड़ना, जाने देना यार। पता मुझे कौन है वो होता है ये पहलवान जिससे वरदा का कुछ लफड़ा हुआ होगा। और यहाँ लोगों की जय जयकार और वरदा की स्माइल से पता चल रहा है कि उस पहलवान को देवा ने करंट पास करके हराया होगा। और यहाँ हम उस करंट से देवा के हाथ पे ये मार्क देख सकते हैं, और वही मार्क हम यहाँ भी देख सकते हैं। जी हाँ, फर्स्ट ट्रेलर में बहुत से लोग बोल रहे थे कि देवा ने वरदा को प्रॉमिस करते हुए खुद को काट लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये करंट पास होने की वजह से मार्क आया है। ये डैमेज इतना ज्यादा रहता है कि देवा जब बड़ा होता है उसके हाथ पे तब भी वो मार्क हम यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ भी नेक के पास देख सकते हैं। और उसी मार्क को छुपाने के लिए देवा हमेशा एक कपड़ा हाथ पे लपेटा हुआ दिखता है। सालार के ट्रेलर 2 पे अभी तक बहुत से वीडियोस बने हैं, लेकिन ये वाली डिटेल किसी ने नहीं पकड़ी, और इस डिटेल के लिए प्रशांत नील सर को सच में मानना पड़ेगा। अब ऐसा बंदा जो इतनी बड़ी स्केल की फिल्म में इतनी छोटी सी डिटेल का भी ध्यान रखता है, जिसने KGF और रॉकी भाई को बनाया, उस पे लोग शक कर रहे हैं कि क्या ये KGF जैसी फिल्म बना रहा है। बहुत दुख होता है। तो दोस्तों भरोसा रखो प्रशांत सर और उनके विजन पे, और 22 तारीख को टूट पड़ो थिएटर्स पे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। दोस्तों और ऐसी ही डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे और अपनी एक्साइटमेंट को और बढ़ाएंगे। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना आते हैं सीधे पॉइंट पे। सबसे पहले पेश है शॉट ऑफ द सेंचुरी। 99.99% फैंस का ये ट्रेलर का सबसे फेवरेट शॉट है। सबको लग रहा है कि ये रॉकी भाई है। यहाँ इस कैरेक्टर के स्क्रीन पे आते ही नरेटर द्वारा सुल्तान भी बोला गया है। सुल्तान किसे बोलते हैं पता है ना? हाँ, आप लोग सही हो, खुश तो होना ही चाहिए। रॉकी भाई को देख के कौन खुश नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रॉकी भाई है। ये शायद फ्लैशबैक सीन हो सकता है जिसमें हमें यंग राज मन्नार दिखाई दे रहे हैं। इनके अगर आप कपड़े देखोगे तो सेम राज मन्नार जैसे ही है। ये कोट और ये ब्लैक धोती और ये वॉकिंग स्टाइल भी एक्टर जगपति बाबू का ही है। ये फ्लैशबैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ अभी के टाइम पे आप ये चेयर्स सभी सीन्स में देख सकते हो, और यहाँ चेयर्स नहीं है, यानी कि ये अभी का सीन नहीं है। उसके बाद ये शॉट हमें फर्स्ट ट्रेलर में भी देखने मिला था, लेकिन थोड़ा चेंज के साथ। फर्स्ट ट्रेलर में ब्लड नहीं दिखाया था, लेकिन इस ट्रेलर में यहाँ ब्लड उड़ता हुआ दिख रहा है। ब्लडी स्वीट। उसके बाद ये जो कैरेक्टर हम दोनों ट्रेलर में देख पाते हैं, इसके ओवर द टॉप रिएक्शन से थोड़ा सैडिस्ट या साइको टाइप लग रहा है, मुश्किल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिर यहाँ सालार की एंट्री में ये जो गन्स हम देख पाते हैं, ये गन्स खानसर की आर्मी के हैं, जो हम यहाँ और यहाँ देख पाते हैं। और देवा एक मैकेनिक है, तो ये ऑटोमेटेड गन्स देवा ने ही डिजाइन की होगी। यानी देवा मैकेनिक के साथ साथ एक वेपन एक्सपर्ट भी है, जो इन गन्स की तरह एक डेडली कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हम देवा को एक मैकेनिक के अवतार में देखते हैं, जो शायद इन बड़े ट्रक्स का मैकेनिक है। और ये जगह खानसार में ही है, जिसका सबूत है इन ट्रक्स पे ये नंबरिंग्स, जहाँ लिखा है KH23, ये KH15। KH मतलब खानसार, यानी शायद यहाँ खानसार में दो अलग अलग सेक्शंस में लोग रहते हैं। एक सेक्शन यहाँ माइनिंग के पास रहता है और दूसरा सेक्शन राजा के पैलेस के पास। देवा रहता है माइनिंग वाले सेक्शन में और वरदा पैलेस के पास वाले सेक्शन में। अब देखते हैं एक और कंटिन्यूएशन डिटेल। यहाँ ट्रेलर में वरदा गाड़ी में बैठ के माइनिंग वाले सेक्शन की तरफ देवा को अपने साथ लेके आने के लिए जा रहा होता है। इसका प्रूफ है ये सेम शर्ट आप यहाँ और फर्स्ट ट्रेलर के इस सीन में नोटिस कर सकते हो, जहाँ वरदा देवा के पास मदद मांगने आता है। उसके बाद फर्स्ट ट्रेलर में जो हमने रॉकेट्स इन ट्रक्स पे लॉन्च होते हुए देखे थे, वो यहाँ हम देवा के साइड वाली गाड़ी पे देख सकते हैं। यानी देवा ने ये रॉकेट्स लॉन्च किए थे, और मे बी यहाँ देवा किसी को या किसी कंसाइनमेंट को बाहर जाने से रोक रहा है। उसके बाद हम देखते हैं देवा एक रजिस्टर में एंट्री कर रहा है। यहाँ हम टेक्स्ट नोटिस कर सकते हैं G1 मींस गेट नंबर 1, और देवा का एंट्री नंबर 480। फिर हम श्रुति हसन के कैरेक्टर आद्या को देख पाते हैं। आई थिंक वो इस स्टोरी को किसी से सुन रही है। I mean, पूरी स्टोरी नहीं, सम पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये फीलिंग थोड़ी थोड़ी KGF जैसी आ रही है, जहाँ KGF की स्टोरी भी ऐसे ही आनंद इन दलगी द्वारा नरेट की गई थी। उसके बाद यहाँ इस फाइट में हम ये दुपट्टा नोटिस कर सकते हैं, जो आई थिंक आद्या का ही है, और ये फाइट देवा शायद उसे ही बचाने के लिए कर रहा है।
फिर इस सीन में हम देवा और वर्दा के लोगों को किसी जेल से बाहर आते हुए देखते हैं। यहाँ हम एक हाथ देख सकते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ अंडरग्राउंड जेल सिस्टम भी है। फिर इस फाइट सीन में ये सीक्वेंस आता है जिसके साथ ट्रेलर 1 एंड हुआ था। फिर इस ट्रेलर में ये वाला एरियल शॉट दिखता है। इसको अगर आप जूम करोगे तो वही सेम सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा। यहाँ देवा के पीछे वेपन्स लेके लोग खड़े हैं जिसे हम यहाँ देख पाते हैं। इसी सीन में हम इस लड़की को यहाँ देख पाते हैं और आई थिंक देवा यहाँ इन लोगों के लिए लड़ रहा है और ये लोग इसे एक मसीहा के तौर पे देख रहे हैं। फिर हम देवा की माँ को देख सकते हैं जो शायद बच्चों को पढ़ाती है और यहाँ हम पीछे बोर्ड पे लिखा देख सकते हैं कि विक्ट्रीज डोंट कम फ्रॉम वॉर, दे कम फ्रॉम फॉरगिवनेस, जो आई थिंक सालार के क्लाइमैक्स को फोरशैडो कर रहा है। कैसे बताता हूँ। मैंने अपने ट्रेलर 1 के वीडियो में कहा था कि सालार उग्रम का रीमेक नहीं है, लेकिन उग्रम का एसेंस और सोल सालार का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। तो मे बी सभी दुश्मनों को हराने के बाद जब वरदराज मन्नार सरदार बन जाता है और देवा उसका सालार यानी सेनापति, लोग वर्दा से ज्यादा देवा को अपना फरिश्ता मानते हैं क्योंकि देवा उन लोगों को दूसरे सरदारों के अत्याचार से बचाता है और देवा को उन्होंने पहले के सरदारों की आर्मी से लड़ते हुए देखा था। दूसरी तरफ देवा को भी भरोसा था कि वर्दा एक अच्छा सरदार बनके लोगों की भलाई के बारे में सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्दा भी उन पहले सरदारों के जैसा ही बन जाता है और यही रीजन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ने का कारण बन जाता है। उसके बाद ये बंदा जो देवा को छेड़ता है, मैकेनिक को स्पैनर दो, रेंच दो तो कैसे इस्तेमाल करना है जानता है, गन दोगे तो क्या करेगा। ये शायद वर्दा का भाई या कोई रिश्तेदार हो सकता है जो राज्य में देवा का बढ़ता दबदबा और वर्दा और देवा की दोस्ती से जलता होगा। वही इन दो दोस्तों में पड़ी चिंगारी को हवा देने का काम करेगा। उसके बाद ये तराजू वाला डिटेल तो फिल्म का पूरा सार बता देता है। फिल्म के स्टार्ट में जो एक बैलेंस था दोनों की दोस्ती का, गुड वर्सेस इवल के वॉर का, वो बैलेंस यहाँ फिल्म का एंड आते आते बिगड़ते हुए दिखाई देता है। जो दोस्त एक दूसरे के लिए जान लेने देने के लिए तैयार थे वो फिल्म के एंड तक जानी दुश्मन बन जाते हैं और यही बिगड़ता हुआ बैलेंस यहाँ तराजू के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ सालार चाहे तो अकेला ही वरदराज मन्नार को हरा सकता है, लेकिन दोस्ती की खातिर देवा उसे माफ कर देता है और कहीं दूर चला जाता है और मे बी यहीं पे पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। अब ये मैं उग्रम की स्टोरी को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ, जो सही भी हो सकता है और गलत भी, और ये सिर्फ एक थ्योरी है। मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है और मुझे भी फिल्म के बारे में आपके ही जितना पता है, इसलिए ये कोई स्पॉइलर नहीं था। स्पॉइलर उसे कहते हैं जिसे पता चलने से फिल्म देखने का मजा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं ये डिटेल्स और थ्योरी बता के आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिल्म कोई बिना सर पैर की एक्शन फिल्म नहीं है। बहुत सारी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को बनाया गया है और ये वीडियो देखने से आई एम श्योर आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ी होगी। और फाइनली आशा करता हूँ कि ये वीडियो को आप पॉजिटिवली लोगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।